जवान साथियों, सरदार जी, जब से आप लोगों के शरण में आया और ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किस कारण तुम लोगों के शरण में आया। सरदार जी, किस कारण आप आए हम लोगों के शरण में? मैं सब कुछ बताऊंगा। बताइए मैं आप। क्या था और आज क्या बन गया हूं। और सेना तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज, और लाखन सिंह डाकू बना किस कारण में और लाखन सिंह डाकू बना किस कारण में किस कारण में आज कभी सेनापति कहलाता और खून हुआ हीरागढ़ में जो थी वहां की माता। और खून हुआ हीरागढ़ में जो थी वहां की माता। और खून हुआ हीरागढ़ में जो थी वहां की माता। झूठा इल्जाम लगा मुझ पर, सच सच तुम्हें बताता। झूठा इल्जाम लगा मुझ पर, सच सच तुम्हें बताता। और किसी तौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। किसी तौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। ढूंढ कातिल को लाऊं, बदला सभी चुकाऊं। ना तेरी जरा लगाऊं, कमर बांध हथियार भई हीरागढ़ को। साथियों, सरदार जी, एक वो दिन था कि मैं हीरागढ़ का एक सेनानायक था। मेरे बंगले से शमशीर गायब हुई और उसी शमशीर से वहां की राजमाता का खून हुआ। शमशीर के जरिए खून का इल्जाम मुझ पर लगा। सरदार जी, कौन ऐसा शख्स है जो कि आपके बंगले से आपकी शमशीर की चोरी किया? हाँ,
हमें ये तलाश करना है कि किसकी इतनी बड़ी हिम्मत पड़ गई जो हमारे बंगले के अंदर कदम रखा और मेरी शमशीर की चोरी की। हाँ सरदार जी। लेकिन इतनी आसानी से मैं खोज नहीं पाऊंगा कि राजमाता का खून किसने किया। हमें शक तो है जौहर सिंह पर। क्या जौहर सिंह पे? पूरा शक है जौहर सिंह पर। उसने एक बात मुझसे कहा कि मेरी माँ तेरे इशारे पर काम करती है, तेरे कहने पर चलती है। कहीं यही बात सोचकर उसने अपनी माँ का खून कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है सरदार खून का इल्जाम मुझ पर लगा। मुझ पर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। औलाद कितना निकम्मा हो लेकिन अपनी माँ का खून नहीं कर सकता। ये बोझ हो रहा हूं। ये भी बात सच आप कह रहे हैं। लेकिन जौहर सिंह के अंदर एक बात और खटकती है। फरे दरबार जब जौहर सिंह के भाई नाहर सिंह को मैंने शहंशाह बनवाया, सर पर ताज रखवाया, कहीं इसी जलन से माँ का खून तो नहीं किया? ऐसा भी हो सकता है। हाँ सरदार जी। ये सब बातें आश्चर्य में पड़ा। अब हमें इसका राजपास करना है और कैसे होगा? सरदार जी आप बताइए कि अब हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? अगर जौहर सिंह मिल जाए। क्या जौहर सिंह? हाँ, अगर जौहर सिंह मिल जाए तो ये राज बिल्कुल खुल सकता है। राजमाता का खून कैसे हुआ, मेरे बंगले से शमशीर की चोरी कैसे हुई, सारा राज खुल सकता है। तो सबसे पहले जौहर सिंह को अपने कब्जे में कर लो। बहुत अच्छी बात है। आज हम हीरागढ़ रियासत की तरफ चलेंगे और कोई सर उठाता तो मार दो साले को गोली। इधर आओ। जो सुरुद्दीन जी सरदार जी। तुम तो बम चलाने में वाकिफ हो। तुम 2 बार बम के चक्कर में जेल भी जा चुके हो। जी सरदार जी। आज तुम वही बम अपने साथ लेकर चलो। अगर कोई इधर उधर करता है तो मार दो साले को, बम उड़ जाए। क्यों नहीं सरदार जी। चलो तैयारी बनाओ। जय मां, जय मां, जय मां। प्रिय, क्या बात है? बहुत उदास नजर आ रही हो। नहीं स्वामी, कुछ नहीं, बस ठीक हूँ। नहीं, कुछ गलत परेशानी हो। मैं जानता हूं कि तुम अपने बेटे के गम में खोई रहती हो, लेकिन करूं तो क्या करूं? राज हीरागढ़ का सम्राट हूं। अगर मैं अपने बेटे को सजा नहीं देता हूं तो ये हीरागढ़ की प्रजा हम पर थूकती है। प्रिय, हाँ स्वामी, आपने सजा दिया है, अब ठीक है ना? हाँ तो बस ठीक। आओ बैठ करके आराम करो। नहर तो राज करने के काबिल रहो न तुम, राज
रहो अब न तुम, ताज बातत कर दो हवाले मेरे, भूल कर करना ना मुझसे इनकार है, वरना जान के पड़ जाए लारे तेरे। नहर, अगर जिंदगी चाहते हो तो ताज और तत्व मेरे हवाले कर दो, वरना आज तुम दोनों के चिथड़े उड़ा दूंगा। बड़े भैया जौहर सिंह, वाह वाह। वो के भाई मेरा और मारने आया है, हो के भाई मेरा, हो के भाई मेरा मारने आया है। आज मैंने तुझे लिया पहचाने, सांप आस्तीन का और तू ही है बेशर्मो, आज जिंदा तुझे। मेरी जान नहीं बख्शेगा हराम खोर, जान तो आज तेरी नहीं बख्शूंगा। आज तो तुम दोनों को इस दुनिया से मिटाऊंगा। और मैंने कहा था कि तेरी ताज की गर्मी अगर उतार ना दिया तो हमारा नाम जौहर सिंह नहीं है। बड़े भैया, बड़े भैया जाए भाड़ में, अरे हराम खोर। सिपाहियों, ऐसा लगता है कि बड़े भैया पागल हो चुके हैं, इन्हें कैद किया जाए, हमारा हुक्म है। अरे चुप! तेरे हुक्म का पालन अब नहीं होगा, और तुझे हुक्म देना नहीं आता है। हुक्म कैसे दिया जाता है ये मुझसे सुन ले। सिपाही, क्या देखते हो? छीन लो सर का ताज और उतार लो सही पोशाक। खेला खत्म। दोस्त मन कितने दिन से राजा बने कबो हमार ध्यान दियो, बाला कुंडल सब कर दियो, एको न लियो। हाँ बाप रे, खूब अगुआए हो, महारानी नाता फैलाए। इतने दिन से कबो सोचो जवार में कॉलोनी बचवाए जो एक नलको तो हमका ना करवाए के दियो। राम खोज नाना पाटकर चारो सिपाही, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। दोस्त मन माला मुझे चुरा लिया। हट जाओ, मर छीन ले साली से। बड़े भैया, दिखा वरना तेरी अकड़ ढीली कर दूंगा। अगर आपको राज तत्व की जरूरत थी अच्छा, तो आप उसी समय बोल देते जिस समय राजमाता ने हमें महाराज बनाया था। मैं शौक से राज और तत्व शौक से आपको दे देता, लेकिन आज ये सब आप करके अच्छा नहीं किया है। अरे नाहर, राजा बन गया तो अपने आप को प्रधानमंत्री बन गया तू। बड़ा भाई मैं हूं। मैंने शादी किया तो तूने क्या कहा कि बेश्या को दुल्हन बना कर लाया है। आराम खोरो, तूने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है, और यही वो हंटर है जो तूने मेरे जिस्म पर चलाया। और नाहर सिंह, मैंने कहा था कि एक एक जुर्म का हिसाब तुझसे चुकाऊंगा, और आज तेरी फिर यही हंटर चलाऊंगा। नाहर सिंह, दिल जलता था हमारा जिस वक्त तुम राज गद्दी पर बैठे थे। और नार, मैंने कहा था कि एक दिन ये ताज और तख्त जरूर छीनूंगा, और आज वो दिन आ गया है कि अब तुम्हें दुनिया से मिटाऊंगा, तुम्हें इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा।
जो जी में आए सो कर लो बड़े भैया, जो जी में आए सो कर सकते हो, लेकिन ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। बड़े भैया का ख्याल जब उस दिन नहीं किया तो आज बड़े भैया कह रहे हो। आराम जाने बड़े भैया जाए भाड़ में और तुम जाओ। सिपाही बांध इसी खंबे में, बांध इसी खंबे में। जहां इसका बेटा गया है वही ये भी। अगर ज्यादा आकर दिखाती तो साले की चिथड़े उड़ा दे। डाल इसके भी हाथ में हथकड़ी साली। तुम साले उसी तरह के है ही हो। पाड़े रही तुम साले। अगर तिरछी निगाहों से देखे तो नाखे निकाल ले। नार सिंह, अब तुम्हारा वक्त खत्म। अब तुम जाओ वहीं जहां तुम्हारा बेटा गया है, वही तुम दोनों भी जाओ और वही जाकर भजन गाओ। हरामखोर नंबर 2 ठहर जाओ रामकली के भतार, इतना जल्दी काहे खोए? अभी तो हमारा हिसाब बाकी है नार सिंह से। भाभी माँ, समझा दो भैया को, भैया क्या कर रहे हैं। अच्छी तरह से भैया को समझाऊंगी। और तुम छोटे हो देवर जी, सबसे ज्यादा तो तुम्हें समझाना चाहिए। क्या मुझे? हाँ, क्योंकि छोटे हो तुम ना, तो भाभी का फर्ज होता है कि देवर को समझा के रखे। जरा हंटर लाओ सिपाही और इसे आजाद करो। क्यों रे, अपनी औकात को भूल बैठा था। बड़े भैया की कोई इज्जत इस सवेली में नहीं थी और ना तो मेरी। जब भी कोई बात होती थी तो उल्टी सीधी बात बोलता था। क्यों रे, एक दिन क्या बोला था मुझे? रंडी और पैसा के सवेले से निकाल रहा। रंडी पैसा, आज रंडी पैसा बहाल करेगी तेरा नाम, कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। अरे रंडी को रंडी नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूंगा? और कुछ बोल। तू रंडी है, रंडी रहेगी, रंडी थी। अब आज के बाद यही रंडी महारानी बनेगी और तुम देखोगे हरामजादे। नाहर सिंह को बांध दे और जरा इसकी पत्नी को लाओ इधर, तो इसका भी स्वागत करना। क्योंकि कहाँ, अरे महारानी, महारानी बनी थी, आए कहाँ गया तेरा ताज? बड़ी दीदी, मैंने आपको अपनी सगी से कम नहीं समझा, लेकिन आज तूने इतना बेशरम हो चुकी है कि मेरे स्वामी जी के ऊपर अपने हाथ उठा दिए। हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अच्छा, आखिर तुझे कमी किस चीज की थी? कमी? जो चीज पे तू उंगली उठाती थी वो चीज मैं अपने स्वामी जी से कहकर तुझे दिलाती थी। आखिर तुझे कमी किस चीज की थी जो तूने ऐसा किया? बड़ी बहुरिया की न यहाँ नौकरों के बराबर इज्जत थी और ये छोटी बहुरिया यहाँ की महान
छोड़ दे से, अरे छोड़ दे। वो हाल करूंगी ना दुनिया की कोई किताब में नहीं लिखी होगी। हराम जादी कमी। सिपाही, कुछ एहसान भी इसके मेरे ऊपर हैं, कुछ एहसान भी इसके मेरे ऊपर हैं। एक दिन नाहर सिंह से मेरे लिए भीख भी मांगी थी, इसलिए इसे जान से नहीं मारूंगी। सिर्फ इसको ले जाओ हराम जादी के दोनों आंखें फोड़ करके हमेशा बचाने नयनहीन कर दो। ऐसा मत करो भाभी, ऐसा मत। और इसकी दोनों आंखें फोड़ दे। तड़पो नहर तड़पो, जी भर के तड़पो, तो कि आज के बाद ये तुम्हारी बीवी जो तुम्हें देख रही है, आज के बाद ये देख नहीं सकेगी, क्योंकि इसकी आंखें फोड़वा दिया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बड़े भैया, ऐसा मत करो। हाय 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 बड़े भैया, वैसे मेहरारू लावे तो अंडी नंडी लावे, मन से तू पैदा है मेहरारू काम चला। साले सतुर मुर्ग, सिपाही ला के डाल दे इसकी नजरों के समक्ष। आखिरी बार अपनी बीवी का दीदार तो कर ले, क्योंकि आज के बाद इन दोनों का मिलन नहीं होगा। इसे राज रियासत से बाहर कर दूंगा। देख ले, जी भर के देख ले नहर, पहचान ले। क्या हाल बना दिया है। नहीं प्रिय, नहीं प्रिय, नहीं, नहीं प्रिय, नहीं। ये क्या हो गया है प्रिय तुम्हें? देख लिया ना, उस समय मैं तुमको समझाता था, लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। आज वही समय आ गया है, जैसा तुमने किया है वैसा तुम्हें मिला है प्रिय। तड़पो और चीखो नाहर सिंह। एक बात तो भी समझ लो, तुम्हारा बेटा भी मेरे साथ कुछ नहीं किया था। हराम जादे को शराब पिलाई थी, शरबत नहीं पिलाई थी, शराब पिलाई थी। रामकली नाम है, और उस हराम जादे को तुम्हारे हाथ से सजा दिलाई थी मौत की, लेकिन फांसी ना हो सकी। ये हराम जादी बचा ली, देश निकाले की सजा उसे। हराम जादे जी, आना नहीं, मैं मारूंगी टाली ट्रैक्टर बाहर दोनों हो जाए। साली तो औरत नहीं बल्कि नागन हो गई है। सिपाही पकड़ ले इसे, बाहर से, और ले जा हमारा हीरा गर्रा की रियासत से बाहर किसी बियाबान जंगल में। बड़े भैया, साली किसी को तालाब में डूबकर मर जाएगी। नहीं बड़े भैया, बेचारी इसके भाभी, इसकी आंखों से दिखाई नहीं देता है भाभी, इसकी आंखों से जगदीश कुट्टल के पास फेंक, हराम जादी बहते हुए चली जाएगा। ऐसा मत करो भाभी, इसकी आंखों से दिखाई नहीं देती। नाहर सिंह गई तुम्हारी बीवी हमारे राज रियासत से बाहर, किसी भी आबाद जंगल में, किसी कुएं तालाब में डूबकर मर जाएगी। और अभी तुम्हें मारूंगा नहीं, अभी तुम्हें सिर्फ तड़पाऊंगा। सिपाही ले जा, बंद कर दे से काल कोठरी में, हम इसे मौत की सजा देंगे। प्रिय चलाया गई हमारे राज रियासत से बाहर, किसी भी आबाद जंगल में, किसी को तालाब में डूबकर मर जाएंगे। बचा है नहर, नहर को वक्त आने दो, फांसी की सजा
उठेंगे। आओ। सिपाही हाँ तुम यहाँ से नजदीक पड़ेगा, तुम चले जाओ कुमरन चौराहा चले जाओ, नहीं ऊंचा या हाथ तो चले जा। बाबूगंज चले जाओ, ऊंचा हार कहीं चले जाओ। का करे के जा जाओ कम से कम 5 क्विंटल गुलाब का फूल मंगवाओ। का हो गुलाब का फूल। नाहर सिंह को कर बिठाऊंगी, हराम क्या देखो महारानी बनूंगी अब, ओहो है ना। महारानी बनियो का हो फूल फुलवा। 5 क्विंटल फूल मिला, स्वागत में लगेगा कि नहीं लगेगा रे। हाँ हाँ 5 क्विंटल गुलाब का फूल मंगवाओ, और कम से कम 15 क्विंटल लड्डू बनवाओ। लड्डू का हो आखिर महारानी बनूं तो रियासत में बंटवाऊंगी नहीं क्या, जो बुढ़े उठे है सब। नहीं वो धन का लड्डू न बटो, उनके लिए दूसरा नहीं दे आपको। तो बुढ़ों की व्यवस्था दूसरा कर दो, जैसे दांत मात नहीं है तो। एक दांत नहीं होगा 15 किलो जो ने लपसी हवदम घोड़वा दियो, वही दवा दियो बुढ़ो हपर हपर का है। ठीक है, हाँ, इतना व्यवस्था करो तुम। एक बात और कहना चाहती हूँ तुमसे क्या यार, इतने दिन हो गए एक औलाद हमारी नहीं हो सका। कमजोरी है ना? जौहर सिंह से रात दिन मैं समझाती हूँ, लेकिन मैं जानी क्या बात हमारे समझ में कुछ आता नहीं। हमका लगा ये लड़का लायक नहीं। सुनो, और वैसे भी मैं इनसे प्यार नहीं करती हूँ। हाँ अभी तक जो बिता लाई हूँ, मैं इनसे प्यार नहीं करती हूँ। फिर प्यार तो सिर्फ दौलत से करती थी। अच्छा हकीकत बता रहे हैं सिपाही। तो वैसा करो, हाँ। अब महारानी में बनूं तो महाराज किसी और को बनाना पड़ेगा। पक्का तुम 10-12 लौंडा कम से कम ढूंढ के लाओ। काहे हट्टा कट्टा होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए। का हो ठीक है, कल मैं उसके ट्रेंगल लूंगी, उसके बाद जो पास हो जाएगा उसी को महाराज, और मैं महारानी बनूंगी। अब काहे मिलिट्री के भारतीय का पहले ट्रेनिंग ले हो। अच्छा एक बात ये बताओ, हम उसको वादा किए रहो कि महारानी बनब तो तुम्हारो ख्याल करा। कब से हम छुरी के रही कि महारानी बनो, हमारो दिन बहु रहे। अच्छा वो बात आए, अब काहे देखो शराब के नशे में थी, याद नहीं था। काहे बात होत है। नहीं तो तुम घबरा क्यों रहे हो? काहे? जैसे मैं 11 आएंगे वहां तुम 12 आ जाना। हम तो वही कर। लेकिन यार हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है, हाँ तुम जंगलेटर का लोड आन नहीं पाते, तुम एनटीपीसी कहाँ थाम पाओ? एनटीपीसी की पूरा थर्मल पावर हाउस चलाओगे क्षमता है। काहे हमका जौहर सिंह समझा तो का। एक बात और समझ लेना, हाँ आना तो सुहाग सेज पर आना, लेकिन समझ लेना अगर राम कल है कल आना पक्का आना, लेकिन समझ लेना राम कली के पास आना तो राम में रस लेकर आना, अगर गुठली लेकर आना तो लात मार के भगाऊंगे, समझ लेना। 5 हाथ के जवान न मैं अंदर रसई नहीं, या तो वही दिन पता चली कि रसई खाली गुठली है, वहां राखी निकाल लियो पक्का जाएंगे। अब तो मुझे खुद दिखाई भी नहीं देता कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ। हो नैनी बिना सुख चैन कहाँ, पग पगी पगी पर काटे, गौरी मेरा दुखना के। नैनी बिना सुख चैन कहाँ, नैनी बिना सुख
अबला तू कौन है? क्या है तेरो नाम? बियाबान जंगल में देने आई। अरे अबला तू कौन है जो एक बियाबान जंगल में जाम देने आ गई? तुझे किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं जो इस बियाबान जंगल में आई। शेरा, ये क्या देख रहा हूं? ये तो हीरागढ़ के महाराज नाहर सिंह की पत्नी है। हाँ, और उस एक बियाबान जंगल में। और तुम्हें क्या हुआ है? कहो राजमाता। तुम्हें क्या हुआ है? कहो राजमाता। तुम्हें क्या हुआ है? कहो राजमाता। और सितम सर पे ढाया है कैसे विधाता? विधाता, विधाता, विधाता। सितम सर पे ढाया है कैसे विधाता। बियाबान जंगल में कैसे हो आई? बियाबान जंगल में कैसे हो आई? और नहीं संग में कोई नजर मेरे आता। नजर मेरे आता, नजर मेरे आता। नहीं संग में कोई नजर मेरे आता। महाराज जी। इस बियाबान जंगल में कैसे आई हो? बोलो। लेकिन आप लोग कौन है? मैं कौन हूं? हाँ, आप ही के रियासत का एक तो डाकू लाखों। डरो नहीं, डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता। नारियों की इज्जत करता हूं, बहन बेटियों को सम्मान देता हूं। बोलो, घबराओ नहीं, बोलो। सरदार जी, आप जानना चाहते हैं तो ठीक है, सुनिए। और तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी? तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी? और बड़ी गम जुदा है मेरी जिंदगानी। किया कैद पति को
है सिद्धम जौहर किया कैद पति को है सिद्धम जौहर और खत्म हो गई मेरी कुल की निशानी। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं मैं सच कहती हूँ कि महाराज इस वक्त कैद में, और कुल की निशानी कैसे खत्म हो गई, मैं ये नहीं समझ पाया। एक दिन की बात है, मेरे जेठ जी ने एक वैश्या से अपनी शादी रचा ली और शादी रचा के उनको अपनी पत्नी बनाकर राजमहलों में लेके आए। और उसके बाद एक दिन मेरी जेठानी जी ने मेरे बेटे के ऊपर झूठा लांछन लगा दिया, मेरे बेटे को फंसाया गया। और इतना ही नहीं, मेरी जेठानी जी ने मेरे स्वामी जी से कह करके मेरे बेटे को फांसी के तख्ते पे चढ़वा दिया गया। ये तो उस वक्त अच्छा हुआ कि सही समय पर मैं आ गई, अपने बेटे को बचा ली। लेकिन मेरे स्वामी जी ने भी एक सम्राट होने के नाते मेरे बेटे को हीरा गढ़िया से निकलवाने की सजा दे दी। अफसोस। और मेरे जेठ जी ने और उनकी पत्नी ने मिल करके मेरे स्वामी जी को कैद करके जेल में डाल दिया। और देखो, मेरी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। क्या महारानी जी, ये जो आपके आंखों से ये लहू बह रहा है, इसका मतलब कि आपकी आंखों की रोशनी फोड़ दिया गया। अफसोस है। तो दिल में चिंता ना अपने जरा तुम करो, जेल से जानपत को छुड़ाऊंगा मैं, मौत की तू सजा जौहर सिंह को वहां, मौत की तू सजा जौहर सिंह को वहां, ढूंढ कर बच्चे को फिर लाऊंगा मैं। दिल में चिंता ना अपनी जरा करो, जेल से जानपत छुड़ाऊंगा मैं, मौत की तू सजा जौहर सिंह को वहां, मौत की तू सजा जौहर सिंह को वहां, ढूंढ कर बच्चे को फिर लाऊंगा मैं। आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पे ईश्वर ने पहुंचा दिया। शर्त यह है कि जब तक आपका बच्चा नहीं मिलता, अड्डे पर रहना होगा। डरने की बात नहीं, आपकी रक्षा सुरक्षा करना ये लाखन सिंह का धर्म है। और एक दिन महाराज को जेल से बाहर लाऊंगा और जौहर सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा, जौहर सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। महारानी जी, आप घबराएं नहीं। शाजियो, महारानी जी को ले चलो, क्योंकि इन्हें सहारे की जरूरत है, क्योंकि इनका सहारा टूट चुका है, अब इन्हें सहारे की जरूरत है। ले चलो महारानी जी, घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूं, आपको सहारा दूंगा। आओ।
मुसाफिर, आप इतना उदास बैठे हैं, क्या बात है? मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है आपको? देवी जी, आपसे मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। फिर आप इतना उदास क्यों बैठे हैं?